आइए महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। अभी अभी समाचार आया है कि ट्रम्प है ना, अब शायद इजराइल का साथ नहीं देंगे। जो भी हो, देना है नहीं देना है, उनका आउटलुक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और अभी इजराइल ईरान युद्ध है ना, बहुत लंबा चलेगा और इसका है ना आर्थिक प्रभाव भी विश्व के सभी राष्ट्रों पर पड़ेगा। अभी यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हो रही है कि जो मुस्लिम राष्ट्र है ना, उनकी एक बैठक हुई और सब वो एकजुट हो गए हैं एक मंच पे आ गए। अब मामला क्या है क्या नहीं, क्या कह सकते हैं। और अभी जो है ना, इजराइल ने फिर वहाँ ईरान पर हमला किया और ईरान है ना इजराइल पर भी हमला करा। इजराइल तो खंडर हो चुका। अब नेतन्याहू भी है ना बेचैन हुए कि क्या करें क्या नहीं करें, और जो है ना उनको जो करना है वो कर नहीं रहे। गाजा में जिस तरह का अत्याचार अन्याय किया था ना, उसका प्रतिफल उनको यहाँ पर इजराइल में मिल रहा है। अब तो इजरायली है ना लोग भी इजराइल छोड़कर भागने लगे, दूर जा रहा है कि किसको क्या पता कि कब किसकी मौत हो जाए। ये भी एक मामला बड़ा रोचक बना हुआ है। आखिरकार होगा क्या, ये युद्ध कब बंद होगा, युद्ध विराम की घोषणा कैसे होगी, अभी इसकी कई रूपरेखा नजर नहीं आ रही। ईरान है ना, उसने तो साफ कह दिया कि हम किसी से ना चर्चा करना है, कुछ नहीं करना है। ईरान ने हम पर युद्ध थोपा है ना, अब हम पूरा बदला लेकर ही रहेंगे। अब नाहू भी वैसे ने उधर ट्रम्प ने ना उनकी बेइज्जती कर दी है, उनका कोई महत्व नहीं रहा। और अब जो अमेरिका का कवाड़ है ना वो दे देंगे। एक किसी मुस्लिम देश ने है ना ईरान को कुछ हथियार भेजे। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, देखते हैं क्या मिलते हैं। परंतु वो हथियारों की खेप है ना वो चीन ने पकड़ ली। अब बड़ी मुसीबत में आ गई, संकट आ गया। और अभी अभी है ना खूब अफवाहें चल रही है कि चीन में है ना तख्ता पलट हो गया। शी की है ना हत्या तक के समाचार प्रसारित हो रहे हैं, अफवाह फैला जा रहा है। ये सब न जाने क्या हो रहा है यहाँ पर। अब तो है ना सच क्या है ये भी जानना बड़ा कठिन हो गया है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में है ना क्या क्या समाचार आ रहे हैं, कितने कितने प्रकार के समाचार आ रहे हैं। सच बात जानना तो अब कठिन ही हो गया कि क्या हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ, कैसे हुआ। अब ये कहना भी बड़ा अजब ही लग रहा है। अब आखिरकार ये झूठ और फेक न्यूज़ के और ये सब समाचार है ना कब तक चलते रहेंगे, कुछ अब कह नहीं सकते। अब अभी है ना अभी पुतिन ने एक और नया शगुफा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल जो हमले कर रहा है ना उससे बचने के लिए हमने तो ईरान को पहले भी कहा था कि हमारा डिफेंस सिस्टम में S-400 खरीद लो, किंतु उस समय नहीं खरीदेगा। और यदि खरीद लेते ना तो ईरान में जो तबाही हुई है ना ये नहीं होती। ठीक है, अब ईरान में भूकंप भी आया, 5.1 का नापा गया, किंतु ईरानी जो एजेंसी है ना उसने कहा कि नहीं 5.2 का था। अब ये भूकंप प्राकृतिक है या कोई परमाणु परीक्षण किया उसकी वजह से आया, अभी इस पर भी चर्चा चल रही है कि क्या है क्या नहीं है, सच क्या है। ये तो सब 2 दिन बाद सामने आएगा। यहाँ पर है ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा। अब विश्व की स्थिति क्या बनेगी ये बड़ी दिक्कत है। और हम तो सब इतना जानते हैं कि अब मानव जीवन की सांसों पर जो जीव जंतु है ना सबकी सांसों पर संकट खड़ा हो गया। अब हमारे इस विश्व में है ना कोहराम मचा हुआ। और यहाँ पर तो मजेदार बात बता दूं कि सब है ना समस्याओं को उबार रहे हैं, हिंसा के ऐलान के समाचार दे रहे हैं, किंतु समाधान की कोई सुझाव ही नहीं दे रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। सब मजे ले रहे हैं कि हाँ ठीक है ये हुआ इस प्रकार का हुआ। अरे भैया समाधान है
भी तो दो। समस्या है ना, तो उसका समाधान देना भी पड़ेगा। एक बात आपको बता दूं, समस्या के साथ ही समाधान भी जन्म ले लेता। और हम तो हमारी तरफ से यही बात कह रहे हैं ना कि जो ईरान इराक युद्ध को रोकने का जो कोहराम मचा हुआ है, उसका एक ही समाधान है। नाउ है ना, अपनी गलती स्वीकार कर ले आत्मिक रूप से, और जो इन्होंने फिलिस्तीन गाजा में जो अत्याचार किए ना, उनकी सजा उनको मिल रही है, और इजराइल की जनता वो सजा भुगत रही है। तो अब सबसे पहले नाउ है ना, अपना अपराध स्वीकार कर ले, नंबर 1। नंबर 2, जो युद्ध विराम की घोषणा करे, क्योंकि युद्ध तो उन्होंने शुरू किया था, अब उसका समाधान भी उन्हीं को करना है। यदि नाउ ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी ना, तो ईरान भी सहजता से युद्ध विराम की घोषणा कर देगा, और टेबल पर बैठकर जो भी आपकी चर्चाएं हैं ना, वो सब हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या नाउ का घमंड टूटेगा, ये एक बड़ी समस्या। अब हार तो सामने खड़ी है, किंतु नाउ है ना, फिर भी किला लड़ाने का सोच रहे हैं, भीख मांग रहे हैं अमेरिका से कि हथियार दे दो। दूसरे राष्ट्रों भी कुछ कह रहे हैं, किंतु कोई अब साथ देने को तैयार नहीं। और अब तो ट्रंप की हालत भी बहुत खराब हो गई। जो उनके जो नाटो राष्ट्र है ना, वे भी उसके विरोध में कि नहीं, अब ये युद्ध है ना, ईरान इजराइल का युद्ध समाप्त होना चाहिए। नहीं होता। अब उधर ट्रंप है ना, अपने घमंड में अलग ही नजर आ रहा है। उन्होंने क्या कह दिया पता है, कि जो ये ईयू राष्ट्र है ना, जो यूरोपीय संघ, ये एक युद्ध विराम नहीं करा सकता। इसका मतलब ये कि सिर्फ ट्रंप भी युद्ध विराम करा सकते हैं। अरे पुतिन ने भी कहा कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूँ युद्ध विराम के लिए, परंतु उनको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। कुल मिलाकर ट्रंप है ना, अपने आप को विश्व का सुपर हीरो जताने की पहल कर रहे हैं। मामला बड़ा रोचक हो चुका है। और पाकिस्तान ने मुनीर ने तो हद कर दी। अरे उन्होंने है ना, ट्रंप को शांति दूत का नोबेल पुरस्कार देने तक की घोषणा कर दी। अरे क्या मजाक है, क्या जनता समझती नहीं है। और दूसरी बात एक है ना, मुनीर ने तो है ना, पाकिस्तान को ही भेज दिया ट्रंप के हाथ। अब पाकिस्तान है ना, अमेरिका का एक उपराष्ट्र हो गया, एक भूभाग हो गया। और ईरान पर यदि हमला करने का हुआ ना, तो पाकिस्तान की जमीन से ही ईरान पर हमले किए जाएंगे, ये भी स्थिति बन गई। अब सारी बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है, कुछ नहीं। और यहाँ पर तो विश्वास का संकट है, कौन किस पर विश्वास करे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या ये हम भारत की बात करें, हम भारत में भी बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है, यहाँ पर भी विश्वास का संकट चरम पर है। अब तो क्या है कि कुछ विदेशों में है ना, अमित शाह को भी घेरा जा रहा है किसी हत्या के मामले में, वो राखे उसमें नहीं है। मगर ये गलत है। अमित शाह है ना, निसंदेह वो षड्यंत्री है, वो हत्या भी करवा सकते हैं, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी हिम्मत नहीं है कि वो हत्याएं करवाए। वे भारत में हत्याएं जरूर करवा सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो स्पष्ट कह दिया कि जग लोया की हत्या में है ना, अमित शाह का हाथ है। और हिरण पंड्या की हत्या में भी किसका हाथ है, ये भी खुलासा हो गया। और संजय जोशी है ना, वो तो साफ साफ बताने को तैयार है किसने क्या किया। जो यहाँ पर है ना, लोया की हत्या कैसे हुई, हिरण पंड्या की हत्या कैसे हुई, गोधरा का कांड का है ना सच क्या, वो सब बताने को तैयार। ये मामला बड़ा विशेष हो गया। अब यूपी में है ना, आदित्यनाथ का खेल अलग चल रहा है, अमित शाह उनका खेल अलग चल रहा है, न जाने क्या क्या नाटकबाजी हो रही है। और यूपी को है ना 4 और 5 भागों में बांटने का निर्णय भी हो चुका है। अब बिहार में भी बड़ी राजनीतिक चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नीतीश क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। और अब तो भाजपा की तरफ से ऐलान हो गया ना कि सम्राट चौधरी है ना, वो भाजपा के सीएम पद के दावेदार होंगे। ये नहीं कि न तो नीतीश ने वो, तो नीतीश भी भड़क उठे।
और अब है ना जो नीतीश और नायडू दोनों भी नाजी सरकार के खिलाफ मैदान में थे। और इधर जो भाजपा के 45 सांसद है ना वो भी मोदी के खिलाफ है। क्या हो रहा है नाटक, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में भी बड़ी राजनीति चल रही है, वहाँ पर फिर से नई नई राजनीति हो रही है और वहाँ भी सरकार गिरने की नौबत आ गई। यही हाल हरियाणा में भी हो रहा है। तो जो जिस प्रकार इस नाजी गैंग ने सरकार गिराई थी ना, अब उन्हीं की सरकार उन्हीं के लोग गिरा मामला बड़ी लोग से। और यहाँ पर ये जितने देश में जो 4-5 राज्यों में पर्ची वाले सीएम है ना, उनको भी हटाने की पहल हो। निर्णय हो गया कि ये हटाए जाएंगे, किसी भी हालत में ये नहीं लाएंगे। मामला अति रोचक है। जो भी हो हटाओ, मत करो, आप कुछ भी करो, ये कोई समस्या नहीं। और अब तो मोदी जी भी है ना, अब मोदी जी को भी विदाई का समय आ गया। उनको तो झोला उठा के पहले ही चल देना चाहिए, फजीयत तो उसकी बजाय, मगर वो भी नहीं है। वो भी है ना नए नए इवेंट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और न जाने क्या क्या बयान दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यह है ना झूठ, रोवेट और जुम्बो के रोवेट हैं मोदी जी। अब उनका भी महत्व खत्म हो गया, उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो। अमित शाह को तो खुद को त्याग पत्र दे देने से कि हट जाइए। अब यहाँ पर है ना सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बड़े कठोर निर्णय दे रही है, जो इन सरकारों के लिए तो बड़े तकलीफदायक बन गए। अब ये भी चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं। और आज है ना अंतर्राष्ट्रीय योग पर्व था और देश और विदेश में योग को लेकर अनेक समारोह संपन्न हुए। परंतु मजेदार बात तो यह है ना कि ये जो फिजिकल योग तो सब का प्रचार हो रहा है, किंतु आत्मा की पावनता का योग कोई नहीं कर रहा। संस्कारों को और सामाजिकता वाला योग कोई नहीं कर रहा। स्वार्थ का और अहंकार को समाप्त करने वाला योग कोई नहीं कर रहा। सब अपने अपने स्वार्थ में मस्त हैं। स्वार्थ का सिद्धि का योग चल रहा है, धन की सिद्धि का योग चल रहा है। तो अब मामला अब काले धन का भी है। अरे स्विस बैंक में तो है ना 3 गुना काला धन हो गया जो पहले से ज्यादा था। ये भी क्या हो गया, कहाँ गए वो मोदी की घोषणा के मैं देश में काला धन नहीं होने दूंगा। अरे काला धन तो वहाँ स्विस बैंक में जमा हो रहा है, विश्व के अन्य बैंकों में जमा हो रहा है। कुछ भी नहीं है, ये सरकार भी फेल होगी। और जो अपना अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ ना, उसके बारे में भी अनेक प्रकार की रिपोर्टें आ रही है। अब डीजीसीसी के कर्मचारी जो अफसर है ना, उनको भी हटाने की बात हो रही। अरे सब तरफ हो गया। और अब तो है ना हवाई यात्रा अति कष्टदायक बन गई है। यदि जो कोई हवाई यात्रा कर रहा है ना, वो सकुशल वापस अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा, वापस घर पे आ जाएगा, इस पर भी शंका के बादल मंड रहा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अब मानसून है ना, आधे भारत पे मानसून सक्रिय हो चुका है, शेष भारत में भी 2-3 दिन में सक्रिय हो जाएगी। और अब मोदी जी की झूठ भी पकड़ाती जा रही है। अरे देश का प्रधानमंत्री होकर झूठ बोल रहे, इन्हें क्या है, ये भी एक शर्मदायक बात। अब है ना 27 को रथ यात्राएं निकलेगी। अहमदाबाद में रथ यात्रा है, पुरी में रथ यात्रा है, उज्जैन में भी है ना इस्कॉन की रथ यात्रा है। अनेक स्थानों पर रथ यात्राएं होगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को निहारने के लिए, देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो रही, और होना भी चाहिए। अब यहाँ पर स्थिति तो बड़ी विचित्र है। देश की जनता बहुत त्रस्त है, 90% जनता त्रस्त है। इतने त्रस्त है कि हफ्ते ज्यादा। अब जो ईरान से नागरिकों को है ना, भारतीय नागरिकों को वापस लाने का क्रम शुरू हो गया। प्लेन से 2 प्लेन से लोगों को लाया गया। ईरान ने है ना नागरिकों की वापसी के लिए अपना एयर मार्ग है ना वो खोल दिया। अच्छी बात है, खोलना चाहिए। और अब तो ईरान है ना वो भी भारत के खिलाफ है। भारत की दगाबाजी की है ना, ये मोदी की वजह से
जो दगाबाजी की ना, उससे ईरान बेहद नाराज है और सारा राज उजागर होगी। और अब तो अडानी जी है ना, उन पर भी गहन संकट आ गया। अब वे भी है ना, जो इजराइल में ने उन्होंने जितने जितने ठेके लिए हैं ना, वो तो अभी तो अडानी जी को है ना बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। हाइफा में जो तहस हुआ है ना, उसमें अडानी जी का 70% भागीदारी थी, वहाँ पर भी उनको बड़ा लाभ। और अब ये जुलाई महीना आ रहा है ना, ये तो और अति कष्टदायक होगा। न जाने कितने कितने कष्ट आई है, प्राकृतिक प्रकोप होंगे,